इस आशीर्वचन के लिए श्री जोहन डांग सर जी को समय ना गंवाते हुए मैं सीधे माफी के साथ एकमात्र महिला सेवानिवृत्त शिक्षिका को मौका दे रहा हूं। हमारे वरीय राजकीय बुनियादी उत्क्रमित उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त अंतिम विद्यालय आनंदपुर का श्रीमती स्वाति शशि डंगवार जी को। धन्यवाद उज्ज्वल जी। आज आप लोगों ने शिक्षकगण, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक शिक्षिकाएं मिलकर हम सेवानिवृत्त शिक्षकों का इतना अच्छा स्वागत किया। ढोल, नगाड़ा, मंदर और झांझ की झनकार से हमें इस मंच तक पहुंचाया है। आप लोगों को हार्दिक बधाई। अगर आप ना होते तो ये महफिल ना होता। तो सचमुच आप शिक्षक में इतने सुंदर गुण हैं। मुझे याद था कि शायद आप लोग हम सेवानिवृत्त शिक्षकों को भूल गए हैं, लेकिन आप शिक्षकों का इतना सुंदर प्यार है कि आप लोगों ने हमें कभी नहीं भुलाया। और अभियान गीत द्वारा हम लोगों ने गाया कि हम लोग घर घर में शिक्षक का अलग जगाएंगे। सचमुच ही हम लोग गांव घर में शिक्षक का दीप जला रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, अधिक तो नहीं। आप लोगों के इस सुंदर हार माला और शॉल के लिए सभी शिक्षक शिक्षकों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। हमारे भूतपूर्व सीआरपी शंकु साधन सेवी श्री मकरध्वज महतो जी, एक बार जोरदार ताली बजा के हम उनका स्वागत करते हैं। महिला ग्रुप से आग्रह है कि कृपया एक बार शॉल के साथ हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। तो उनका आशीर्वचन सुनेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी। सबसे पहले मैं झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो आयोजक हैं उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा सुअवसर यहाँ पर उन्होंने आयोजन किया। और हम सभी आज ये बहुत बड़ा गैपिंग है, ये चीज़ कहाँ होता है, ये सम्मान। आज लोगों के पास मशीनी युग में लोगों के पास समय नहीं है। मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना भव्य रूप से और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आप लोग सभी जानते हैं उस समय जब हम लोग 1988 में नियुक्त हुए थे प्रदीप सर के साथ, तो हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना हुआ करती थी। बिहार शिक्षा परियोजना में हम लोग जुड़े, उसके बाद झारखंड शिक्षा परियोजना हुई। आप लोग जानते हैं कि उस समय मनोहरपुर आनंदपुर एक ही था। और अभी अभी जॉन सर ने कहा कि क्वालिटी की बात, आप लोग को जो नए हैं उनको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि मनोहरपुर और आनंदपुर के शिक्षक ही पूरा स्टेट चलाते थे और यहीं से प्रश्न पत्र बनता था, चाहे कोई भी वर्कशीट का काम होता। आज भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो पुराने हैं, वो जानते होंगे कि पूरा यहाँ से जो कीर्तिवास जी गए हैं वहाँ पर, वो मनोहरपुर से जाकर के ही वो अभी स्टेट में JCRT से लेकर के बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स निर्माण का काम या बहुत सारा वहाँ पर संचालन का एक्टिविटी करते रहते हैं। सचमुच आप लोग अपने आप को अभी जैसे कह रहे थे कि कमजोर बिल्कुल ना समझे कि सुदूर क्षेत्र है ये, क्वालिटी यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैं जो नए साथी हैं उनसे यही कहूँगा कि 2 प्रकार की बातें हैं, एक होता है कार्य और दूसरा होता है दायित्व। ड्यूटी एंड रोल। ड्यूटी जो होता है वो 9 बजे से 3 बजे तक होता है और रोल जो होता है, इसको थोड़ा ये गंभीर विषय है, जो रोल होता है
जो भूमिका होती है वो थोड़ा अंतरात्मा की बात होती है। तो ईश्वर ने 84 लाख योनि में हम लोग को मानव जन्म सबसे श्रेष्ठ बना दिया है और हम लोग को मानव संसाधन एक बच्चा को करने के लिए हम लोग का दायित्व दिया है। तो हम लोग हृदय से लगे कि इतना बड़ा दायित्व हमें ईश्वर ने दिया है कि हम लोग एक मानव संसाधन, एक बच्चा का भविष्य का निर्माण करके एक देश का और विश्व शांति तक की बातें हम लोग के हाथ में ईश्वर ने दायित्व इतना बड़ा दिया है। तो मैं पुनः, चूंकि समय बहुत ज्यादा है और समय की पाबंदी भी है, बहुत सारी बातें नहीं कह पा रहा हूँ, विदाई की बेला भी है। और पुनः सभी हमारे बीच जितने भी परियोजना कर्मी हैं और जो स्थानांतरित हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। और सभी सेवानिवृत्त मेरे दीदी, मेरे भैया और साथियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए और पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो शिक्षकगण हमारे बीच अभी आए हैं, श्रीमान रूबेन होरोजी एवं माफी चाहूंगा रूबेन तोपनो जी एवं नौमी बरजू जी। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए हम सभी उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और महिला साथियों से आग्रह है कि शॉल उड़ाकर हम दोनों को हम लोग सम्मान करेंगे। रूबेन तोपनो जी और नौमी बरजू जी, कृपया जलपान करते हुए इस कार्यक्रम के साथ बने रहेंगे। समय न गवाते हुए हमारे काफी अनुभवी हमारे गुरु आदित्य नंदा जी, एक बार जोरदार ताली बजाते हुए उनका आशीर्वाद। और माफी चाहता हूँ, थोड़ा सक्षम नहीं है खड़े होने, बैठे बैठे उनका आशीर्वाद हम सुनेंगे। मैं आदित्य कुमार नंदा, रिटायर्ड टीचर। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी नियुक्ति 20 जून 2088 को हुआ और मैं 21 अगस्त 2021 को रिटायर कर गया। कुल मैंने 35 साल 2 महीना 11 दिन तक नौकरी की। उसके पहले मैं आनंदपुर हाई स्कूल में प्राइवेट में 3 साल तक पढ़ाया करता था। बहुत अच्छा लगता है जब साथ में कोई शिक्षक रहे और उसके छात्र जो हों वे भी शिक्षक बनकर उनके साथ काम करें। हमको वह सौभाग्य मिला। हमारे साथ भी जो कर्मरत हैं, मदन महतो जी, रूपा सिंह जी और मसी प्रकाश जी, शिवराज लुगुन जी, ये सब मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं आनंदपुर हाई स्कूल में। मैंने इनको पढ़ाया और आज ये शिक्षक बनकर मेरे साथ काम किए। तो ये बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है। मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मैं शायद एकमात्र शिक्षक हूँ जो मनोहरपुर ब्लॉक में भी झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का रिप्रेजेंट करता था। मैं वहाँ का उपाध्यक्ष था और लगभग 6 साल तक मैं, जब महादेव तिर्की जी अध्यक्ष हुआ करते थे तब मैं उपाध्यक्ष था वहाँ का। उसके बाद मेरे समय में ही आनंदपुर अलग हुआ मनोहरपुर से और मैं आनंदपुर का पहला अध्यक्ष बना। 8 साल तक मैं अध्यक्ष का काम किया और शिक्षकों के हित में मैंने काम किया। बाकी जितना भी चीज था, बाल गणना, बीएलओ काम, जनगणना आदि काम भी हमने बखूबी किया और अपने पदाधिकारियों से मिलकर शिक्षकों के हित में अनेक स्टेप हमने लिया और शिक्षकों को मैंने छुट्टी दिलाई। बीएलओ काम में जो हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता था उसका अप्लाई करके बैद्यनाथ राम जी हमारे बीडीओ साहब थे, उनसे ये करके हमने अब सभी को 40 दिन 42 दिन साल में छुट्टी दिलवाता था। तो इस प्रकार से शिक्षकों के हित में जितना बन पड़ा हमने काम किया। तो मैं सोनवा ब्लॉक में 6 साल, गोइलकेरा ब्लॉक में 7 साल, आनंदपुर के गोयराबेड़ा उत्कर्ष मध्य विद्यालय, मेरे शहर में उत्कर्ष में हुआ स्कूल और मैंने वहाँ 3 बिल्डिंग बना के छोड़े। तो वो गोयराबेड़ा स्कूल में मैं 17 साल तक रहा। उसके बाद मेरा ग्रेड 4 मिला और मैं ट्रांसफर हो गया गुल्लू में 1 साल तक मैंने काम किया। इतना दूर क्षेत्र में आने जाने में हमको 60 किलोमीटर पड़ता था।
तो गुल्लू में 1 साल रहने के बाद मैं सरंगा आया और सरंगा में हेडमास्टर के पद से मैं रिटायर किया 2021 में। उसमें कोरोना लगा हुआ था, कोरोना चल रहा था, तो कोरोना काल में मैंने रिटायर किया। तो हमारे जीवन में सबसे खुशी का दिन तब था जब मनोहरपुर के झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ मनोहरपुर का उपाध्यक्ष चुना गया, तो मुझे बहुत खुशी लगी थी। और दूसरी बात, जब मैं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर और महाजी में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र निर्माण के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं कोल्हान का एकमात्र टीचर था जो कि जाके वहाँ और माझी में प्रश्न पत्र बनाने के लिए ट्रेनिंग लिया और प्रश्न पत्र बनाने के लिए हम लोग वहाँ अपॉइंटमेंट किए गए थे, कुछ डेपुटेशन वहाँ मिला था। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब समय याद रहता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कड़ाई के साथ हमारे साथ पेश आया। 1-2 बार मैं अपने शिक्षक जीवन का उपलब्धि बताता हूँ कि मैं 42 दिन तक बिना कारण का सस्पेंड भी रहा। ये भी अनुभव मेरे पास है, बिना कारण का मैं सस्पेंड रहा 42 दिन तक। उस समय हमारे अमरेंद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे डीसी साहब का वहाँ कैंप लगा हुआ था। अमरेंद्र प्रताप सिंह खुद आए थे और वहाँ प्रवीण कुमार थे हमारे एसपी साहब, वो आए थे। उनका स्वागत किया हमने, सब किया हमारे साहित्य शिक्षक के साथ। उसके बाद 4 दिन बाद एक चिट्ठी पहुंचा कि आप वहाँ एब्सेंट थे, विद्यालय बंद था, जबकि हमने विद्यालय खोल के उसने स्टाइपेंड भी दिलवाया था बच्चों को। 82 बच्चे स्टाइपेंड भी लिए थे 13 में, लेकिन हमको सस्पेंड कर दिया गया। तो 42 दिन बाद वहां से फिर चिट्ठी आया कि सूचना की आदान प्रदान की कमी के कारण गलत ढंग से आपका निलंबन हुआ है, आपको वेतन के साथ 42 दिन की सेवा बहाल की जाती है। इस प्रकार से ये भी हमारे साथ घटा है। तो इतने दिन जो हमने नौकरी की 33 साल से अधिक, तो उसमें हमको अनेक प्रकार की बाधाएं आई और अनेक प्रकार का अनुभव हुआ, और अनुभव के बाद, बाधाओं के बाद भी उसको पार करते हुए हमने सफलतापूर्वक, बिना नागा किए, बिना सफलतापूर्वक अपना नौकरी पूरा किया। तो हमको अत्यंत खुशी होता है कि चूंकि हमारा रिटायरमेंट कोरोना काल में हुआ था, इसीलिए हम इस प्रकार से कोई आयोजन नहीं करवा पाए थे। अब हमको बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ बुलाकर उचित सम्मान देकर विदाई दिया जा रहा है, यह मुझे अत्यंत खुशी लग रहा है। तो मैं और क्या कहूँ, मेरे शिक्षकों के बीच बहुत कहने की चीज है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपना शिक्षकों के हित में काम करते रहे। अभी जो नेता बने हैं हमारे बाद हम लोग जो पीढ़ी छोड़ी है, क्योंकि गुरु, देखिए गुरु एक परंपरा है, गुरु कोई पद नहीं है, ये गुरु का पद है, परंपरा है। वंदे गुरु परंपराम, ये परंपरा है। कल हम थे, आज आप हैं, कल दूसरे कोई और होंगे। ये गुरु शिष्य का परंपरा चलता रहेगा। तो गुरु कभी रिटायर नहीं होते हैं, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते हैं, वे सबसे शिक्षकों के हित में काम करते हैं और लोग उनको गुरुजी ही कहते हैं, मास्टर साहब ही कहते हैं। हम रिटायर कर गए हैं 2 साल पहले, लेकिन अभी जो भी हमको देखते हैं सब कहते हैं कि मास्टर साहब, मास्टर घर में है, मास्टर घर में है, उसके आगे, क्योंकि हम सब दिन के लिए मास्टर बने हुए हैं। तो ये आज आखिरी मौका है कि हम आप लोग के साथ यहाँ मिले हैं, और बाकी जीवन हम ये अनुभव करते हैं कि बाकी जीवन जो है वो अच्छा रहे, आप लोग का सुखी रहे, आप लोग सही ढंग से नौकरी करें, और ये जो है हमारा शिक्षा जगत को आगे बढ़ाए। और देखिए, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ही एक ऐसा संघ है जिसके तले पहले क्या करते थे हमारे जमाने में, देखिए हमारा जब नौकरी हुआ तब हम 580 रुपये पाते थे, वेतन मेरा 580 रुपये था, साल में 10 रुपये बढ़ता था, 2 रुपये का चावल आते थे, 7 भर खाते थे। वो जमाने के हम लोग शिक्षक थे, और जब हम रिटायर किए तो हमको 97,000 रुपये मिलता था। तो ये हम लोग ये समझ रहे थे कि आगे से पीछे देखिए कितना से कितना डेवलप है। पहले शिक्षक लोग साइकिल से आते थे, विद्यालय साइकिल से आते थे, लेकिन हमारा झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक हम संघर्ष करके हमारे शिक्षक हम लोग आप लोगों को चिन्ह देना चाहते हैं जो संघ के काम में आए। हम लोग चूंकि इतना जुट नहीं पाए, लेकिन जहाँ तक हो सका हम लोगों की ओर से इसको माना जाए प्रेजेंट के रूप में। तो हम लोगों से जहाँ तक हो सका अपनी सोच में इसे अन्यथा ना ले और इसको साहस ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। ये आपके कार्यालय में मीटिंग होती है, मीटिंग कभी करते हैं तो उस समय एक काम में आएगा। ऐसा हम लोग गरीब हैं
दोनों कमिटी से कुछ महिला साथी आ जाएंगे ताकि इसको ग्रहण कर लें। कुछ प्राथमिक शिक्षक संघ से भी और कुछ हम लोग का सहायक अध्यापक संघ से कुछ महिला साथीगण आ जाए और इसको थोड़ा सा ग्रहण कर लें। कुछ झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से, कुछ हमारे सहायक अध्यापक संघ से कुछ महिला साथी आ जाएं और उसको ग्रहण कर लें। आइए आइए, एक बार जोरदार ताली इस सुंदर से भेंट के लिए आप सभी साथियों धन्यवाद। प्राथमिक शिक्षक संघ एवं एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा आनंदपुर के इस वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापकगण, परियोजना कर्मी और हमारे गुरुजी रहे सभी शिक्षक जो शामिल हो गए और हमारे परियोजना कर्मी जो आनंदपुर प्रखंड से दूसरे जगह पर जा रहे हैं, ये जुदाई और ये विदाई दो ऐसी चीजें हैं कि सबको इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। तो हम लोग सभी गुरुजी हैं और एक गुरुजी के रूप में हम लोग आज एकत्रित हैं और सभी मिल के आज इस कोयल नदी के तट पर वन शक्ति के पास हम लोग के द्वारा जो भी कमी बेशी व्यवस्था की गई है और आप लोग इतना कीमती हम लोगों को समय दिए हैं, उसके लिए आप लोग को मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और जिस प्रकार से आप लोग ने हम लोग को चलने के लिए सिखाया, जिस प्रकार से मैं एक छोटी से ले जा रहा हूँ, जैसे जॉन सर जी हमको हाथ में पकड़ के स्कूल ले गए। जब मैंने 8 क्लास आनंदपुर स्कूल गया तो आदित्य नंदा सर जी, प्रदीप गंतायत सर जी हमारे गुरुजी थे और उन्होंने हम लोगों को अच्छा शिक्षा दिया। शिक्षा देने के बाद फिर हमारे व्यापी महोदय जो महंती जी हैं, वो हम लोगों को कोचिंग पढ़ाते थे। सबसे पहला विद्यार्थी हम लोग उन्हीं का है। और इस प्रकार से फिर वाघेल सर, गंतायत सर से हम लोग का भेंट 2004 में हुई और हम लोग उनके मार्गदर्शन में बहुत सा प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग 2005 में एक छोटा सा रूप दिए संगठन बनाने का और संगठन के माध्यम से आज हम लोग आप लोग के साथ 60 साल तक हम लोग अभी रहेंगे। ये एक आप ही लोग का देन है, हम लोगों को रास्ता दिखाया और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत सारे हमारे शिक्षक भी सहायक शिक्षक बन गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का शुरुआत हुआ है और जो भी हमारे परियोजना कर्मी यहाँ से हम लोग से जुदाई लेके जा रहे हैं, कम से कम इसी प्रकार से उन प्रखंडों में आप रहिए और अच्छे से काम कीजिए और हम लोग को ही बीच बीच में याद करते रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और बाहर में जो भी ये व्यवस्था की गई है इसके लिए आप लोग तैयार रहें। धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मुझे कुछ सुख ऐसा अनुभव हो रहा है जिसका वर्णन मैं कर नहीं पा रहा। बेसी सब और समय मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, काहे कि प्रोग्राम अंतिम दौर है। एक स्लोगन मैं आप लोगों को सुनाऊंगा।
यहाँ जितने उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, भावी देश के निर्माता हैं, ऐसे सुनहरा अवसर में मैं दो शब्द आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। कहा कि कहीं भी देखिए चर्चा गुणवानों की ही होती है। यहाँ दोस्तों, भाइयों बहनों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, सुबह को सुबह कहते हैं, शाम को शाम, सुबह को सुबह कहते हैं, शाम को शाम। यहाँ उपस्थित पूरी ब्यासी परिवार को प्रणाम। बेसी सब तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, फिर भी हमारे स्वर्गीय भूदेव नायक जी के जो एक शिक्षक के रूप में जो करना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से, वो बहुत ही अच्छा करके सेवानिवृत्त हुए। तो आज के इस समारोह में मैं प्लस 2 उच्च विद्यालय में जितने भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं आए हैं, शिक्षा का जो अलख जगा रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी जानते हैं, एक स्लोगन है, ज्ञान देने वाले गुरुओं को वंदन है, उनके चरणों का धूल भी चंदन है। यही स्लोगन के साथ ही मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हमसे सभी के लिए डेडिकेशन, जितने सीनियर टीचर्स हैं, विदा हो के हमसे चले जाइएगा, मगर जाके हमको ना बिसराइएगा। विदा हो के हमसे चले जाइएगा, मगर जाके हमको ना बिसराइएगा। सुयस के पथ के हो यशस्वी, करे मन की सेवा होए मनस्वी। सिसकते हृदय से निकलती दुआएं, जहाँ जाइएगा अमन पाइएगा। विदा हो के हमसे चले जाइएगा, मगर जाके हमको ना विसराइएगा। रोती है कलियां, ये रोता चमन है, बनी मुखबानी सजल से नयन है। सिसकते हृदय से निकलती दुआएं, जहाँ जाइएगा अमन पाइएगा। विदा हो के हमसे चले जाइएगा, मगर जाके हमको ना विसराइएगा।
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्रदीप सर प्लीज स्टैंड अप। साथ चलते सभी कोई, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा